नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों की। जी हाँ, कि आने वाले 3 दिन इस राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, किन चीज़ों से इन्हें बचना है, किन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो अगर आपकी भी राशि कुंभ है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपके लिए ये रहा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। इसी के साथ दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। इसी के साथ जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास न करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस दौरान आपका लकी कलर रहेगा नीला और लकी नंबर रहेगा 7। दोस्तों, बता दें कि इस दौरान व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी तथा दैनिक कार्य व्यवस्थित रूप से संचालित होते रहेंगे। नज़दीकी मित्रों के साथ में मुलाकात का दौर रहेगा। युवा वर्ग अपने करियर के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे। कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल आपको इस दौरान हो सकती है। अपने काम से ही मतलब रखें तथा दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में आप बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करें। बाहरी व्यक्तियों अथवा दोस्तों की सलाह आपके लिए इस दौरान नुकसानदायक रह सकती है। दिखावे की वजह से व्यर्थ की फिजूल खर्ची से आप परहेज करें। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि व्यवसाय में इस दौरान किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए दिन उत्तम नहीं है। वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें तथा अपने कार्य करने की प्रणाली को किसी के समक्ष आप शेयर ना करें। कानूनी गतिविधियों में दखल अंदाजी करना आपके लिए इस दौरान नुकसान आपको दे सकता है। पति पत्नी के बीच किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर तनाव बना रहेगा, परंतु दूसरों से सलाह लेने की बजाय स्वयं ही सुलझाने का आप प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ समय आध्यात्म में तथा प्रकृति के सानिध्य में भी व्यतीत करने से आपको शांति और सुकून मिलेगा और इसका सकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। दोस्तों, बता दें कि इस दौरान परिवार के लोगों का साथ देते समय उनके व्यवहार भी आप ध्यान दें। किसी भी व्यक्ति का गलत बातों में साथ बिल्कुल ना दें। नए लोगों के साथ परिचय बढ़ाने की कोशिश आपको करनी होगी। जब तक आप अपने व्यक्तिगत दायरे से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक नए अवसर प्राप्त करना संभव नहीं है। काम अपेक्षा से कम समय में आपका पूरा होगा। नया अवसर प्राप्त होता है तो अपने स्किल्स को बेहतर बनाने की आप कोशिश करें। रिलेशनशिप को परिवार से अनुमति प्राप्त होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इस दौरान महिलाओं को सेहत से संबंधित दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपना ख्याल अवश्य रखें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान कोई अप्रत्याशित और काफ़ी दबाव वाला काम आपको मिलेगा, लेकिन आप चिंता ना करें, आप आसानी से उसे पूरा कर लेंगे और आपको सबकी प्रशंसा भी मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि घर पर अचानक बहुत सारे मेहमान आ जाएं या फिर बॉस आपको अंतिम समय पर कोई महत्वपूर्ण काम सौंप दें। स्थिति चाहे जो भी हो, आप बहुत अच्छे से
संभाल लेंगे। दोस्तों, इस समय आपको अपने मन की बात सुननी चाहिए। आप पिछले कई दिनों से इसे नज़रअंदाज करते आ रही हैं कि आपका दिमाग आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ताकि कोई आपको वहमी ना समझ ले। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलें तो पाएंगे कि यह असंभव नहीं है। आप यह तो हमेशा से जानते हैं कि आपको करना क्या है। आज ये पक्का हो जाएगा कि आप ये अपने दम पर आराम से कर सकती हैं। जैसा ही आप अपना पहला निर्णयात्मक कदम उठाएंगे, आपका सारा मानसिक तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, आप इस दौरान प्रेम से ओतप्रोत होना चाहेंगे और यह दिन आपने अपने साथी के साथ साझा करने के लिए योजना बनाई है, लेकिन अन्य परेशानियों के चलते इस दौरान आप रोमांस और प्यार से दूर रह सकते हैं। समय के अभाव के कारण आपको प्रेम प्रसंगों से दूर होना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बड़ा ना कर पाएँ तो कुछ छोटा सा ही प्यार से ओतप्रोत कुछ प्रेम से भरी वस्तु या अपना प्रेम अपने साथी को आप व्यक्त ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान विद्यार्थियों एवं युवा बेरोजगारों और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए काफ़ी करियर के अवसर आएंगे। आप एक ऐसी परियोजना के भागीदार बन सकते हैं जिससे आपके करियर की दिशा परिवर्तित हो सकती है और काफ़ी समय से आपको इसकी तलाश भी थी। आपको इस अवसर का उपयोग काफ़ी समझ के साथ करना है, क्योंकि ये अवसर जीवन भर में कभी कभी ही मिलता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आपके पूरे करियर की दशा इस अवसर से परिवर्तित हो सकती है। ये परियोजना विदेश से संबंधित भी हो सकती है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आपने खुद के लिए या दूसरों के भले के लिए जो भी प्रयास किए होंगे उसका फल अब आपको अवश्य मिलेगा। आपने जो तय किया होगा उसे करने में आप कामयाब होंगे। इस दौरान आप उन लोगों के लिए उदारतापूर्वक खर्च करेंगे जो आपके निकट हैं और आपको इस बारे में खुशी होगी। आप में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेते वक्त ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कुछ अनपेक्षित पारिवारिक मामलों में आपको न चाहते हुए ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके कारण शायद आपको आपके कारोबार या व्यापार से दूर रहने की नौबत भी आ सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप एक आशावादी व्यक्ति हैं और ये बात सबको जानने देने और इससे लाभ उठाने का ये समय है। इससे आपकी छवि एक प्रेरणात्मक वक्ता की बनेगी, जिसकी कोशिश आप लंबे समय से करते आ रहे हो। समाज में आपके संबंध जिन लोगों के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं, उनके साथ भी आपके संबंधों में अब सुधार आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक बात आपको हम कहना चाहेंगे कि आपने बहुत मेहनत से अपना डाइट कार्यक्रम तैयार किया है और उस पर आप चल भी रही हैं। किसी बाहरी लालच में पड़कर उस सारे अच्छे काम को आप व्यर्थ ना करें। आपका कोई दोस्त या सहकर्मी आपको इसके लिए उकसा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको अगली सुबह कैसा महसूस होगा। इस दौरान आपके सामने ऐसे कई मौके आएंगे। अगर आप असफल हुए तो आपकी मूल्यवान ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने पार्टनर से बात करने के लिए काफ़ी धीरज की ज़रूरत होगी। बहुत सारे मुद्दों पर बात न करें, क्योंकि इससे आपके संबंध की शांति भंग हो सकती है। यहाँ तक कि बहुत छोटी छोटी असहमतियाँ भी गंभीर विवादों का रूप धारण कर सकती हैं। इस दौरान चुप रहना ही बेहतर उपाय होगा। शांति बनाए रखकर अपने संबंध की सहज शक्ति में आप विश्वास रखें। मुश्किल समय भी गुजर जाएगा। आपके व्यावसायिक कौशल में इस दौरान तेज़ी आएगी और आप एक मजबूत भावना के साथ पेशेवर दौड़ में वापस स्थापित होंगे। आपको अपने पद और आय को एक समान या बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे और अभी तक आप अपने कार्य और पद की तुलना में काफ़ी अल्प आय प्राप्त कर रहे थे। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कुछ सावधानियां की जो आपको इस दौरान ध्यान में रखनी है। दोस्तों, अगर आप इस दौरान
स्ट्रेस में रहेंगे, यानी कि दूसरों की वजह से अपने मूड को आप ख़राब कर देंगे, दूसरों की बातों को ज़्यादा ध्यान देंगे, तो यह समय आपके लिए थोड़ा सा परेशान रहने वाला रहेगा। इसीलिए किसी की भी बातों को आप दिल में ना लगाएं। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो ये समय आप अपने कार्यक्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव के कारण परेशान हो सकती हैं। ऐसे में आप अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें तथा दूसरों के कहने में बिल्कुल ना चलें तो अच्छा रहेगा। आपकी सेहत की बात करें तो इस दौरान आपको खांसी और कफ की समस्या बहुत अधिक परेशान कर सकती है, इसलिए आप ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापार करने वाले लोगों की बात करें तो व्यापारियों को कोई यदि बहुत समय से किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था तो वह आज उस पर काबू कर सकती हैं, जिससे आपका व्यापार अच्छा चलेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को आज अपने गुरु चरणों का सम्मान करना होगा। उनके मार्गदर्शन से ही आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक इस दौरान अपने बड़े भाई के साथ में तालमेल बनाकर चलें। अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई गलत लत लगी हुई है तो उन्हें उसे छोड़ने के लिए मनाएं, अन्यथा इसके परिणाम घातक भी हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव विचारों से ही करें तो पूरा दिन आपका सकारात्मक रहेगा। किसी करीबी रिश्तेदार से सुखद समाचार आपको मिल सकता है। युवा अपने करियर संबंधी संभावनाओं को हासिल करने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय खराब बिल्कुल ना करें। किसी बनते हुए काम में रुकावट आने से आपका कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है, इसलिए धैर्य और संयम रखें तथा उचित समय का इंतज़ार करें। युवाओं को अपने करियर के प्रति लापरवाही करना उचित नहीं है। दोस्तों, व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। बाहरी संसाधनों द्वारा अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना है। इस समय ऑनलाइन कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दें। इस समय ऑनलाइन कार्यों पर आप अधिक ध्यान दें। पक्के बिल का ही उपयोग करें। नौकरी में कुछ राजनीति जैसा माहौल रह सकता है। इसी के साथ दोस्तों, दिन भर की व्यस्तता के बाद परिवारजनों के साथ समय व्यतीत करना आपकी सारी थकान को उतार देगा। लवमेट के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना संबंधों में मधुरता बढ़ाएगा। वर्तमान मौसम का हल्का फुल्का प्रभाव आपको रह सकता है। थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। खान पान आप बिल्कुल ही संतुलित रखें। खर्चों की वजह से बेचैनी आपको हो सकती है। खर्च पर नियंत्रण आपको अवश्य करना होगा। पैसों का सही इस्तेमाल करें। मित्रों के सुझावों के कारण कोई समस्या दूर हो सकती है। पैसों का सही निवेश करें। परिवार से संबंधित नाराज़गी दूर हो सकती है। करियर से संबंधित जो निर्णय आपको लेना आप चाहते हैं उसे सोच विचार करने के बाद ही लें। रिलेशनशिप को नज़रअंदाज ना करें। छोटी मोटी बातों के कारण बड़े विवाद होने की संभावना है। गलत खान पान की वजह से सेहत बिगड़ सकती है। पाचन से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए जितना हो सके घर का ही खाना खाएं। दोस्तों, अगर हम उपाय की बात करें तो आप इस दौरान किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर 108 बिल पत्र चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसी के साथ दोस्तों, भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा ज़रूर करें। इस उपाय को करने से विवाह कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप इस दौरान किसी गरीब को दूध, दही, चावल, चीनी व दक्षिणा दान करने से धन की प्राप्ति सुख शांति के साथ भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकती हैं। चाहे तो आप ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन भी कराएं। अखंड सौभाग्य का वरदान पाने के लिए माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं। यह आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।